एवरीवन, मैं अंजलि शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो बाय अंजलि में, जहाँ हम बात करते हैं अबाउट एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तु एंड अदर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। कहते हैं मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और मन ही सबसे बड़ा मित्र भी, क्योंकि जब हमारा मन हमारे कंट्रोल में होता है तो हम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन जब यही मन कंट्रोल से बाहर हो जाए तो हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज जिस प्लेनेट के बारे में आपको बताने वाली हूँ वो हमारे मन यानी हमारे माइंड को रूल करता है, और वो प्लेनेट है चंद्रमा, मून। मून इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेनेट इन एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि ये हमारे मन को दर्शाता है और हमारा मन हमारे जीवन का केंद्र है। जैसा हमारा मन होगा वैसा ही हमारा जीवन भी होगा, क्योंकि हम अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं सबसे पहले उनका विचार हमारे मन में जन्म लेता है। हम जो भी कर्म करते हैं सबसे पहले एक थॉट क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा कि मैं वेकेशन पे जाना चाहता हूँ तो ये एक थॉट क्रिएट हुआ जिसको आप फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए प्लानिंग करते हैं। आप सोचते हैं कि आपको कहाँ जाना है, कितना एक्सपेंस होने वाला है, किसके साथ जाना है, इन सब चीजों के बारे में आप प्लानिंग शुरू करते हैं। लेकिन इन सारी चीजों से पहले इस चीज के बारे में आपके मन में एक विचार आया। इसीलिए मन का बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका मन बैलेंस्ड है तभी आपके कर्म भी बैलेंस्ड होंगे। चंद्रमा को कुंडली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट इसलिए दी गई है क्योंकि एक बच्चे के जन्म के समय बच्चे की जन्म राशि, बच्चे का नाम, अक्षर, बच्चा गणमूलों में पैदा हुआ है या नहीं, बच्चा मांगलिक है या नहीं, या बच्चे का जन्म किस पाए में हुआ है, ये सब चीजें भी हमें चंद्रमा की स्थिति से पता लगती हैं। किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप उसकी कुंडली के अंदर चंद्रमा की स्थिति को देखें। बहुत लोग आपने देखे होंगे जो बहुत एग्रेसिव होते हैं, और कुछ लोग अपनी मन की बात कह ही नहीं पाते। कुछ लोग बहुत जिद्दी होते हैं और कुछ लोग हर किसी की बातों में आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ओवर इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातों पर रो देते हैं, और कुछ लोगों के अंदर इमोशंस होते ही नहीं। ये सारी मानसिक स्थिति किसी के बारे में हमें उसकी चंद्रमा की स्थिति को देखकर पता लगती है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि चंद्रमा हमारी लाइफ में क्या क्या रूल करता है, और जो एरियाज आपकी लाइफ के चंद्रमा रूल करता है वो है रिलेशनशिप विद मदर। आपका अपनी माता के साथ क्या रिलेशन है, किस तरह का रिलेशनशिप आप उनके साथ शेयर करते हैं, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी डोमेस्टिक हैप्पीनेस, आपका पीस ऑफ माइंड, आपकी साउंड स्लीप, वाटर, लिक्विड, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें मून रूल करता है। आपके जीवन में आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा की कैसी स्थिति है, या चंद्रमा बैलेंस्ड है या नहीं, अब हम इसके बारे में जानते हैं। और सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अगर आपके जीवन में चंद्रमा की एनर्जी बैलेंस्ड है तो उसके क्या साइंस या सिम्टम्स हो सकते हैं। जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी होती है वो लोग हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लाइफ को जीते हैं। लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, वो हमेशा सॉल्यूशंस पर काम करते हैं। किसी से भी इन्फ्लुएंस्ड होकर वो कभी अपने डिसीजंस चेंज नहीं करते। कोई उनसे कुछ भी क्यों ना कहे, लेकिन वो किसी भी बात के कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले उस सिचुएशन को पूरा एनालाइज करते हैं। उनकी जजमेंट पावर बहुत ही अच्छी होती है, फोकस्ड होते हैं, कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होता है, उनका अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, लाइफ टाइम उन्हें इमोशनल सपोर्ट मिलता है लोगों से, डोमेस्टिक हैप्पीनेस होती है उनकी लाइफ के अंदर, पीस ऑफ माइंड होता है उनके पास, साउंड स्लीप होती है उनके पास। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ये बताती हैं कि एक पर्सन के अंदर चंद्रमा की पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, उसकी लाइफ में चंद्रमा बैलेंस्ड है। अब हम समझते हैं अगर किसी पर्सन का चंद्रमा वीक है तो उसके क्या साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं। अब हम समझते हैं कि अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा की स्थिति अच्छी ना हो तो उसके क्या साइंस हो सकते हैं। सबसे पहले ऐसे व्यक्ति का कंसंट्रेशन लेवल बहुत कम होता है, वो अपने डिसीजंस किसी के भी कहने में आकर चेंज कर देता है,
क्योंकि उसे अपने डिसीजंस पर विश्वास नहीं होता। उसके रिलेशन अपनी मदर के साथ अच्छे नहीं रह पाते, या तो डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, एक साथ वो रह नहीं पाते हैं। अगर एक घर में एक साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं। एक पर्सन को ऐसा फील होने लगता है कि उसकी मदर का सपोर्ट उसके साथ नहीं है। वो ऑलवेज इमोशनली अकेला फील करते हैं। जब भी लाइफ में इन्हें दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है इमोशनली, तो उन्हें किसी से भी वो सपोर्ट नहीं मिलती। ऐसे लोगों के घरों में आए दिन वाटर लीकेज की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि चंद्रमा पानी का कारक भी है। अगर चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित हो कुंडली के अंदर, तो आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा दे सकता है, जैसे कि डिप्रेशन की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी प्रॉब्लम, पैनिक अटैक्स या किसी भी तरीके की अदर मेंटल डिसऑर्डर्स। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो आपके चंद्रमा के अंदर, तो आपको सुसाइडल टेंडेंसी भी दे सकता है, क्योंकि जितनी भी हमारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सारे मून रूल करता है। अगर मैं फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ की बात करूं, तो जितनी भी पानी से रिलेटेड समस्याएं हैं उन सब का कारक चंद्रमा है। तो पानी से होने वाले इन्फेक्शन जैसे कि जॉन्डिस हो गया, मलेरिया हो गया, ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब मून पीड़ित हो। चंद्रमा के पीड़ित होने पर जो दूसरी फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम है वो है लंग से रिलेटेड कोई इशू है, न्यूमोनिया है, कफ है, साइनस की प्रॉब्लम है। ये सब तभी होते हैं जब आपका चंद्रमा कमज़ोर है। अब हमने ये तो समझा कि चंद्रमा अगर वीक है तो क्या उसके साइंस, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिसे देखकर मैं समझूं कि मेरा चंद्रमा मेरे लिए सही काम नहीं कर रहा है। अब हम चलते हैं और ये समझते हैं कि किस तरह से मैं अपने मून को इम्प्रूव कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। हमने ये तो समझा कि किस तरह से मून वीक होता है या गुड होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं उसके। अब हम जानते हैं कि कैसे मैं अपने इस मून को इम्प्रूव कर सकता हूँ। सबसे पहले आप रोज़ थोड़ी देर बैठकर मेडिटेशन ज़रूर करें। अगर आप मेडिटेशन की कोई टेक्निक नहीं जानते हैं तो कोई भी ऐसा म्यूज़िक जो बहुत ही काम हो, रिलैक्सिंग हो, सूदिंग हो, उसे सुने। और उस समय कोशिश करें कि आप और कुछ ना सोचें, लेकिन सिर्फ उस म्यूज़िक को ध्यान से सुने, क्योंकि ये भी आपके मन को फोकस करने में बहुत हेल्प करता है। दूसरा, त्राटक ज़रूर करें। त्राटक मतलब एक पॉइंट को कॉन्टिन्यूसली देखते रहना। आप ये अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। अगर मैं 2 प्राणायाम की बात करूं जो सबसे ज़्यादा हमारे माइंड को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो है भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम। अगर आप ये 2 प्राणायाम करते हैं डेली, तो आपके माइंड को बहुत ज़्यादा पावर मिलती है। इससे अगला, आप कोशिश करें कि आपके घर में किसी भी तरीके से वाटर लीकेज ना हो, क्योंकि जितनी बार पानी वेस्ट होगा आपका चंद्रमा वीक होगा। अगर आपके घर में कोई भी गेस्ट आते हैं तो आप उन्हें पानी ज़रूर ऑफ़र करें। हमेशा अपने सर्वेंट को ना बोलें कि आप पानी दे दीजिए, आप खुद ऑफ़र करें, क्योंकि जब आप पानी ऑफ़र करते हैं आप अपने चंद्रमा को अच्छा करते हैं। भगवान शिव की आराधना करना चंद्रमा की एक बहुत अच्छी रेमेडी है, क्योंकि भगवान शिव को चंद्रशेखर भी कहा जाता है, जिनके सिर पर चंद्रमा विराजमान है। जब जब आप भगवान शिव की आराधना करते हैं आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है। भगवान शिव पर आप जल भी अर्पित कर सकते हैं। जितने भी लोगों को साइकोलॉजिकल इश्यूज रहते हैं आप उनकी हेल्प ज़रूर करें, जिस भी तरह से आप कर सकते हैं, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, जैसे भी आप उनकी लाइफ में सपोर्ट कर सकते हैं आप ज़रूर करें। अपने फैमिली मेम्बर्स की हर एक चीज़ का, उनकी नरिशमेंट का ध्यान रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने परिवार को प्यार करेंगे, जितना ज़्यादा उनका ध्यान रखेंगे, उतना आपका मूड स्ट्रांग होगा। परिवार का ध्यान रखने का मतलब सिर्फ पैसा कमाने से नहीं है। आप फाइनेंशियली उन्हें सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, इससे आपका मूड अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। जब तक आप उन्हें इमोशनली सपोर्ट नहीं करते, उनकी केयर नहीं करते, या अपना प्यार आप उनके साथ एक्सप्रेस नहीं करते हैं, आपका मूड स्ट्रांग नहीं होगा। तो अपनी फैमिली को अपनी केयर दिखाएं, अपना प्यार जताएं, इससे आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं यही कहूँगी कि हमें अपनी मदर की लाइफ से ये सीखना चाहिए कि किस तरीके से चंद्रमा की सबसे स्ट्रांग रेमेडी काम करती है। एक बच्चे के जन्म के समय
माँ बिना बोले उस बच्चे की हर एक चीज़ को समझ सकती है, उसकी हर ज़रूरत को समझ सकती है। जब हम बहुत छोटे होते हैं हम बोलना भी नहीं जानते, लेकिन हमारी मदर हमारी एक्टिविटीज़ को देखकर सब कुछ समझ जाती हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। बस यही एक स्ट्रॉन्ग रेमेडी है जो चंद्रमा को सबसे ज़्यादा पावर देती है। आप भी बिना बोले दूसरों की भावनाओं को समझना शुरू करें, क्योंकि भावनाएं समझना चंद्रमा की सबसे अच्छी रेमेडी है। आपको बोलकर बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आप किसी के इमोशंस को फील करना शुरू करते हैं, आपका मूड स्ट्रांग होता है। जब आप उन्हें इमोशनल सपोर्ट देना शुरू करते हैं, आपका मूड स्ट्रांग होता है। वो कहते हैं ना, भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, लेकिन भावनाओं का नहीं, क्योंकि भावनाओं को समझना पड़ता है। जितना आप दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, आप अपने मन को, आप अपने चंद्रमा को स्ट्रांग करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ एपिसोड। आज हमने समझा कि चंद्रमा क्या है, कैसे मेरी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या गुड साइंस हैं और क्या चंद्रमा के कमज़ोर होने के साइंस हैं और कैसे मैं उन्हें इम्प्रूव कर सकता हूँ। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम बात करेंगे एक और प्लैनेट के बारे में। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।